Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज रजब के व्लॉग पे तजिया करेंगे जो रजब ने अपनी बर्थडे व्लॉग जो है अपलोड किया, जिसमें दोस्त भी और गज़ल भी, गज़ल के घर वाले भी, ससुराल वाले भी इन्वॉल्व थे और उस बर्थडे में मौजूद थे। और जो मौजूद नहीं था वो रजब की बेगम, रजब का बेटा, रजब के ससुराल वाले मौजूद नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है ईमान के साथ, ठीक है? जहाँ पर ईमान गलत थी, वहाँ पे गलत को सपोर्ट नहीं किया, वहाँ पे गलत को गलत कहा मैंने। और जहाँ पर रजब गलत है, वहाँ पर गलत को मतलब सपोर्ट नहीं करूँगी, गलत को गलत ही कहूँगी। ईमान का मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको उस टाइम होना चाहिए था जब रजब जो है वो यूके से इधर आया। माफ़ी दे दी तो फिर होना चाहिए था, नहीं हुई, शायद इसी वजह की सज़ा जो है वो अब वो भुगत रही है। वो अब इतनी हैवी किस्म की सज़ा भुगत रही है, ना रजब के घर वाले उसको पूछते हैं, ना किसी भी किस्म का कोई जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाता है, जबकि गज़ल के घर वालों को, गज़ल के ससुराल वालों को बहुत हैवी किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, जो भी रजब फैमिली है वो बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द अज़ जल्द ईमान और रजब जो है वो आपस में मिल जाएँ। बट वजह क्या है? वजह यही है कि जो ईमान है उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। वजह ये है कि ईमान ने ये इनकार किया कि मैं व्लॉग्स में नहीं आऊँगी, ठीक है? फिर वजह ये भी हो सकती है कि अगर उसने कहा है कि मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी, तो फिर तुमने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, तो वो किस लिए बनाया? तो ये कुछ ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ही डीपली जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की लड़ाई है, जो कि शादी के बाद पता चलेगा कि किस करवट जो है वो ऊँट बैठता है। बट ये है कि जो बड़ा अफ़सोस हुआ कि जो रजब ने व्लॉग लगाया अपने बर्थडे का, जिसमें पूरी दुनिया आई हुई थी, पूरी दुनिया। जो गज़ल है उसकी देवरानी भी आई हुई थी और देवर भी आया हुआ था और बड़ा मतलब ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सेलिब्रेशन की गई थी। मैं कहती हूँ कि अफ़सोस होता है उन लोगों की सोच पे जो लोग मतलब अगर तुमने 20-30 बंदों को बुलाया था लोगों ने और गज़ल के ससुराल वालों को भी बुलाया था, तो क्या रजब के ससुराल वालों को बुलाना बनता नहीं था? क्या उनको जो है इस बर्थडे में शरीक होना नहीं चाहिए था? जितनी भी रजब फैमिली है वो बहुत ज़्यादा मायूस है और बहुत ज़्यादा जो रजब है उसको अपनी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे पूछा जा रहा है कि ईमान कहाँ है? आप ईमान के बगैर जो है मुकम्मल नहीं है, आपके ईमान के बगैर मुकम्मल नहीं है। रजब जब से ही यूके से आया था ना तो बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि ईमान और किवान को हम रजब के साथ देखेंगे, गले मिलते हुए देखेंगे, आपस में प्यार मोहब्बत से देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गलती है ये बड़ों की है, इसमें ना रजब की गलती है और ना ईमान की गलती है। इसमें बड़ों की गलती है जिन्होंने ये रिश्ता तय किया। इसमें बड़ों की गलती है जिसमें इसमें रजब की माँ की गलती है जिसमें उन्होंने अपना बेटे की ये हरकतें होने के बावजूद जिसमें वो यूट्यूब नहीं छोड़ सकता, जिसमें वो अपने दोस्त नहीं छोड़ सकता, जिसमें अपने वो मतलब सबसे जो है अपना रहन-सहन नहीं छोड़ सकता। तो आपने ऐसे बेटे की शादी नहीं करनी थी जब तक वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है। यहाँ पर ईमान की माँ की गलती है क्योंकि ये लव मैरिज तो है नहीं। ईमान की माँ की गलती है कि उन्होंने एक यूट्यूबर से अपने बेटी की शादी की। उनको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि आफ्टर जो शादी है, उसके बाद क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या क्या इसके जो है बेनिफिट्स हैं। शादी एक जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, गुड्डे-गुड़िया का खेल नहीं है जिसमें आपने शादी कर दी उसके बाद आपकी लड़ाइयाँ झगड़े स्टार्ट हैं। शादी उम्र भर का जो है एक रिश्ता है जिसको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो अक्लमंदी से, प्यार से, मोहब्बत से, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देने से बनता है। अगर इस रिश्ते की बात की जाए तो इस रिश्ते में सिर्फ़ समझौता ही समझौता नज़र आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नज़र आ रहे हैं। अगर उसने कर दिया तो उसने कर दिया कॉम्प्रोमाइज़। इस रिश्ते में एक बहुत बड़ी जो सच्चाई है वो नज़र आ रही है कि रजब जो है वो अब बहुत अमीर हो चुका है और ईमान और उसके घर वाले उसके बस का रोग नहीं है। वो बहुत गरीब है, उसके लिहाज से, ठीक है? रजब का पाँव हर लिहाज से मज़बूत है। ईमान का पाँव सिर्फ़ किवान की वज़ह से मज़बूत है और पता नहीं रजब जो है उससे ऐसी फ़ीलिंग आ रही है कि अब जो होगा देखा जाएगा। अगर वो आती है, रिस्पेक्ट देती है, इधर रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो फिर उधर ही रहे, खुश है वो।
तो ये तमाम चीज़ें जो है ना बड़ी गौर व फिक्र के साथ जो है वो देखी जा रही हैं कि इसमें ना तो रजब की गलती है, रजब जैसा था वैसा ही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। ईमान एक सौबर सी मासूम सी लड़की है, लेकिन ये है कि वो अब जैसे ही माँ बनी है उसको ये तमाम चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से लेकर नहीं चलना। उसको पता नहीं कौन गाइड कर रहा है, किस तरह से गाइड कर रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट ये है कि वो अपना घर काफ़ी हद तक खराब कर रही है। घर से दूर रहकर, अपने खामन से दूर रहकर, अपने ससुराल से दूर रहकर। वो ससुराल जिसमें वो रह ही नहीं रही है, तो वो क्या खाक इज़्ज़त करेगा? वो बच्चा जिसको अपने दादा-दादी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, क्या वो बच्चा खाक जो है अपने दादा-दादी को, फूफा-फूफी को या अपने बाप को पहचानेगा? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? बच्चे के दिमाग में क्या जो है वो ये तमाम चीज़ें बैठेंगी। तो ये तमाम चीज़ें देखकर ऑफ कोर्स आप लोग भी बड़ा मतलब अफ़सोस का इज़हार कर रहे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा मायूस हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि बर्थडे सेलिब्रेशन में मेबी शायद ईवान के घर वालों को बुलाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया गया। जिसमें और इस बड़ी ढिठाई के साथ जो है व्लॉग भी बनाया गया और बर्थडे सेलिब्रेट भी की गई और ईवान का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। ना रजब की माँ ने लिया, ना गज़ल ने लिया, ना ही गज़ल के घर वालों ने लिया। मैं कहती हूँ कि बड़ा आराम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, अपने बच्चे को भी, अपनी बेगम को भी, कि जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी। इट्स नॉट गुड, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्ते बड़ी समझदारी के साथ, रिश्ते बहुत ही जो है ना अहमियत के हामिल होते हैं और सबसे बड़ा रिश्ता मियाँ बीवी का ही रिश्ता होता है। और अगर उसी में दरारें आ जाएं तो आपको पता है कौन मतलब किसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है? अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब एक मियाँ बीवी के बीच में दरारें आ जाएं, एक मियाँ बीवी जो है अपने रिश्ते में दूरियां अख्तियार कर लें। तो ये सबसे बुरा अमल है। और उसके बाद तलाक बहुत बुरा अमल है, जिसको दुनिया का सबसे बुरा अमल कहा गया है। तो यहाँ पर आई होप आपने मेरे पॉइंट को जो है वो सराहा होगा, पॉइंट को नोट किया होगा। आपके भी दिमाग में बहुत सारे सवालात होंगे। आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि लड़ाई बहुत हैवी किस्म की है, सॉर्ट आउट करने में बहुत टाइम लगेगा। और अब तो फंक्शनों में भी जो है अपनी बेगम को बुलाना छोड़ दिया है रजब ने। व्लॉग्स तो बड़ी दूर की बात है। दूसरा यह है कि ईमान ने कहा कि शायद मैं व्लॉग में नहीं आऊंगी, तो ठीक है, नजर नहीं लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रजब है उसके घर वालों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और उसको व्लॉग में कहीं पे भी अलाउ नहीं किया गया कि वो आए और हमारे फंक्शंस भी अटेंड करे। यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल इंसा। अल्लाह।